हमको पूरी तरह विश्वास है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वही हमारी पुरानी पेंशन लागू करेगी। वर्तमान सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार है। एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो बाहर जाएंगे। हम सभी की मांग है कि पुरानी पेंशन हमें लागू की जाए। लॉलीपॉप तो कांग्रेस ने भी दिया। हम लोग भी सर बीजेपी भक्ति ही थे, बीजेपी को ही वोट दिया करते थे। इतना भक्ते रहे होंगे, उससे दुगना भक्त मैं था। क्या चाहते हो हम कर्मचारियों को कि कसाई के खूंटे में बांध दिए जाएं? न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते हैं समर में, खुद लड़ या मर के। नमस्कार, मैं हूं रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। अभी हम लोग पहुंचे हैं रामलीला मैदान। जी हां, ऐतिहासिक दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां पे ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। सबकी एक ही मांग है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करे और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। तो आइए यहाँ हम बात करेंगे कर्मचारियों से, जानेंगे क्या है उनकी मांग, क्या कहना है उनकी अपनी मांग के बारे में। तो बने रहिए जन भारत टीवी के साथ। आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार, एनडीए, यूपीए, चाहे कौन सी सरकार आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी? हमको पूरी तरह विश्वास है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वही हमारी पुरानी पेंशन लागू करेगी। और वर्तमान सरकार जानबूझ करके इसे नजरअंदाज कर रही है। इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। वर्तमान सरकार तो बोल रही है कि इससे हमारे सरकारी खजाने पे अतिरिक्त बल बढ़ेगा और इंडिया 10 साल पीछे चला जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? वो एक तरह से वर्तमान सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार है और वो अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, पीछे ले जाना चाहती है। हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में जो व्यवस्था पहले थी उससे खराब व्यवस्था हो गई है। और अगर ओपीएस लागू हो जाता है तो ये जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था और आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। क्योंकि जो हमारा कर्मचारी संघ है वो पैसे का उपयोग सही ढंग से करेगा और जो पैसा एनपीएस में जा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है इसका न सरकार को पता है न किसी कर्मचारी को पता है। एनपीएस में तो ये है कि आपके किसी भी नए कर्मचारी, किसी भी कर्मचारी के एक फिक्स सैलरी का 10% आपका कटता है, जो कि एक शेयर पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे जैसे मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। ये सरकार का कहना है, यही मतलब फिक्स है। इस बारे में क्या नया पेंशन स्कीम है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो आप आ जाइए। न्यू पेंशन स्कीम जिसमें आपके 10% हर महीने से जाते हैं और वो डिपेंड करता है कि मार्केट की वैल्यू क्या है, यानी शेयर की तरह देखा जाता है इसमें। इसके बारे में क्या कहना? पहले तो आपको मैं बता दूं, एनपीएस पेंशन स्कीम है ही नहीं है। पेंशन स्कीम नहीं है, ये फिक्स अमाउंट आपकी 10% करता, मैं भी बिल्कुल ये पेंशन स्कीम नहीं है। ये सरकारों द्वारा प्रायोजित एक बाजुआरू व्यवस्था है जिसमें सिर्फ शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है। अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं। 10% हम लोगों का कटता है, 14% अब सरकारें देती हैं। होता क्या है, जो शेयर में हमारी वैल्यू होती है उसका 40% का हम लोगों का उससे पेंशन फिक्स होती है। स्थिति ये है कि हमारे साथियों के 2800, 1500, 1400 ऐसे पेंशन बन रही है। अब रिजल्ट आपके सामने है। जो 80,000 वेतन पा रहा है उसका पेंशन 2800, 1400। अब आप खुद डिसाइड करें कि 2800, 1400 में कैसे जीविका चलेगी, वो उस भी दौर में जब हम वृद्ध होंगे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। सरकार तो कह रही है कि हम लोग एक मुश्त रिटायरमेंट के टाइम एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, एक मुश्त दे रहे हैं, जो आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, जो आपको फाइनल रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, ग्रेचुइटी इंक्लूडेड सब चीज। तो ये भी तो एक अच्छी स्कीम है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये मेरा कहना है। नहीं, उसमें वो देती क्या है, ओपीएस की कोई तुलना ही नहीं है। एनपीएस और ओपीएस की तुलना ही नहीं है और हम लोगों को किसी भी कीमत पे एनपीएस स्वीकार नहीं है। वो चाहे ऐसे सोने के कटोरे में सजा के देने कि ये सोने का कटोरा है, और ऐसे 10 साल तक गुमराह भी किया गया कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। इसीलिए जो आपने अभी सवाल पूछा कि 2004 से लेकर 14 तक एनडीए यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? ये गुमराह किया गया और हमारी संख्या कम थी और हम लोगों को गुमराह किया, बड़ी अच्छी रिटर्न मिलेगी, साथी गुमराह हुए। जब उसका रिजल्ट आने लगा तो हमारे साथी एकजुट होकर आज ये प्रदर्शन करने पर विवश हो रहे हैं और उसका नजारा आपके सामने है।
आप कहाँ से हैं? बस्ती से हैं। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। अगर सरकार ने पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा सर, ये भीड़ देखकर आपको क्या लगता है, असर पड़ेगा कि नहीं? देखिए, भीड़ से तो मैं नहीं बोलता, भीड़ की दिखती कुछ और है, होती कुछ और है, तो भीड़ से मैं नहीं कहूँगा। निश्चिंत रहिए, कर्नाटक और हिमाचल आपने देखा। कर्नाटक सर, कर्नाटक और पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं इसे किराए की भीड़ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब भीड़ पे भरोसा मेरा नहीं है। राजनेताओं की भीड़ जो होती है वो किराए की भीड़ होती है, और ये स्वेच्छा से आई हुई भीड़ है, या शिक्षक कर्मचारी ये भीड़ अगर सरकार लागू नहीं करती है तो ये भीड़ सरकार को क्या जवाब देगी 2024? ये बिल्कुल एक ही, अगर आप हमारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो बाहर जाएंगे। यानी 2024 में तख्ता पलट होगा अगर सरकार नहीं लगा है। आप सचेत हो जाइए, 2024 के पहले अभी बहुत समय है, हमारी पेंशन दे दीजिए। आपका हम अभिनंदन रामलीला मैदान में करने को तैयार हैं। पूरे देश के 85 लाख कर्मचारी आपका अभिनंदन रामलीला मैदान में करेंगे, नहीं तो आप बाहर जाने के लिए तैयार। 2011 भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल। एक तरफ भारत की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, दूसरी तरफ अन्ना आंदोलन ने भारत देश की तकदीर को चेंज कर दिया। एक नई गवर्नमेंट का जन्म हुआ और आज 12 साल बाद फिर से इंडिया में वर्ल्ड कप है। फिर से वही सिचुएशन आप देख रहे हैं यहाँ रामलीला मैदान में, जो एक दिवसीय यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो 11 साल बाद कहा गया है वक्त फिर बदलता है, कहीं ये वक्त मोदी सरकार की तकदीर ना चेंज कर दे। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? बागपत से। क्या मांग है आपकी? पुरानी पेंशन। अच्छा, किस विभाग से आप लोग हैं? शिक्षा विभाग से। तो और जो नई पेंशन स्कीम आई है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? हम में से किसी को भी नई पेंशन स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे शिक्षा विभाग के साथी जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें इसका कोई भी लाभ मिल नहीं पा रहा है। हमारा जो वेतन है उसके मुकाबले में जो उन्हें पैसा प्राप्त हुआ है उससे उनका गुजारा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए हम सभी की मांग है कि पुरानी पेंशन हमें लागू की जाए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पेंशन देने से हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसा कहाँ संभव है? जब कई राज्यों में वो चीज बहाल हो गई है तो फिर आपको देने में क्या दिक्कत है? हमारी मांग है कि पूरे देश में जिस तरीके से पहले पुरानी पेंशन लागू की गई थी उसी तरीके से अभी हमें भी पुरानी पेंशन लागू की जाए। आपसे क्वेश्चन मैम, अगर सपोज जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट, उसने ओपीएस को लागू नहीं किया ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो आपका 2024 में क्या जवाब होगा? हमारा जवाब यही है कि उनकी सरकार नहीं बनी। मोदी सरकार को आप लोग वोट नहीं करेंगे 2024? नहीं, बिल्कुल नहीं, सत्ता बदल देंगे। आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट, यूपीए, एनडीए, कौन सी गवर्नमेंट ओपीएस को लागू कर सकती है पूरे देश में एक साथ? बस कांग्रेस ही कर सकती है, और क्या? जब ये छीन ही रहे तो ये देंगे क्या? लागू कर सकती है और किसी में दम नहीं है। बाकी सरकारें आई चली गई, ये तो बस निजीकरण कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। देखिए, आपका कहना है कि कांग्रेस ओपीएस को लागू कर सकती है पूर्ण तरीके से। देखिए, ओपीएस न्यू पेंशन स्कीम कब आया? 2005 के बाद राज्यों में लागू हुआ है, 2004 पूरे भारत में बंद किया गया। 2004 से सरकार कांग्रेस की थी 10 साल। 2004 से लेके 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट थी, यानी कांग्रेस की सरकार। तो 10 साल जो कि एक काफी वक्त होता है, तो ऐसे में यूपीए गवर्नमेंट 10 साल तक इसको न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके ओपीएस क्यों नहीं लागू कर? मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस समय एनपीएस की संख्या हमारी बहुत न्यून थी और हम समझ रहे थे, हमको जो बताया जा रहा था, लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि एनपीएस बहुत अच्छी है। 2004 में तो भाजपा की गवर्नमेंट या एनडीए खत्म हो गई थी, तो यानी 2004 के बाद 2014 तक लॉलीपॉप कौन था? लॉलीपॉप जो गवर्नमेंट दे रही थी, जितनी भी सरकारें आई, सब ने ही समझाया कि एनपीएस ही बहुत अच्छी है, एनपीएस ले लो। और हमारी संख्या इतनी न्यून थी, सब पुराने वाले थे, बहुत न्यून थे, हर कॉलेज हर विभाग में 1-2 लोग थे, इसलिए हम लोगों का वहाँ पे नहीं समझ पाए। लेकिन कोई गवर्नमेंट जो कि
पहले किसी चीज को, मान लो सपोज एनपीएस को उन्होंने भी फायदा गिना है, चाहे मैं यूपीए की बात कर रहा हूँ, यहाँ बीजेपी की एनडीए की बात करूं, एनडीए गठबंधन की, उन्होंने भी फायदा गिना है। तो आपको कैसे कह सकते हो कि ये एनडीए ने भी लागू नहीं किया, यूपीए ने भी लागू नहीं किया, तो कैसे कर सकते हो कि पूरे देशव्यापी यूपीए फिर से लागू करेगी? क्योंकि जहाँ पे इनकी सरकार बन रही है वहाँ पे वो लागू कर रही है। एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस दिया जा रहा है, और एनपीएस यदि इतनी अच्छी है तो ये सांसद क्यों नहीं ले लेते अपने लिए, या इतनी अच्छी एनपीएस और ओपीएस है तो ये हमारे सामने विकल्प क्यों नहीं रख देते कि आप ओपीएस ले लीजिए या एनपीएस ले लीजिए। हम पब्लिक हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम यूपीए चुने चाहे एनडीए चुने, तीसरा तो हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हमारे पास तो इंडिया ही ऑप्शन है, इंडियन ही ऑप्शन है ना, वही तो एक बचा। कौन इंडिया पर भी हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने भी वही नहीं, लॉलीपॉप तो कांग्रेस ने भी दिया, भाजपा ने भी नहीं दिया, तो क्या इंडिया में नहीं 10 साल तो उन्होंने भी नहीं दिया आपको? लॉलीपॉप नहीं दिया, उन्होंने दिया नहीं, लेकिन लॉलीपॉप नहीं दिया। 10 साल काफी वक्त होता है, आप भी मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम बता तो रहे तब हमारी संख्या बहुत कम थी, हर विभाग में बहुत थोड़े लोग थे, 2 लोग 4 लोग 5 लोग, इतना खड़ा होने वाला है नहीं ना, हमको कोई दिखता नहीं है जो कि आगे चल करके विश्वसनीय रहे। जैसे हमारे विजय कुमार बंधु जी, एक उनको चुनाव नहीं लड़ना है, बस एक पुरानी पेंशन बहाली, मतलब पुरानी पेंशन बहाली एक मुद्दा, एक सूत्री कार्यक्रम, और उन्होंने एक विभाग को नहीं पकड़ा, पूरे ऑल एम्प्लॉइज इंडिया के सारे लोगों को उन्होंने एक कर दिया है। हम लोग भी सर बीजेपी भक्त ही थे, बीजेपी को ही वोट दिया करते थे, लेकिन पेंशन के लिए हम लोगों मजबूर होकर के अब दूसरी सरकार को चुनने को। किसी भी पार्टी का भक्त होना सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हम अभी लोग, इनकी नीतियाँ अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, हम लोग कर रहे थे, लेकिन जब आपने देखा कि इनकी नीयत अच्छी नहीं, आप लोग हमको नहीं दो सर। मैं पहले आपने देखा होगा, पहले परिचय दे दें। मैं अवधेश कुमार त्रिवेदी, लालगंज बैसवाड़ा, जिला रायबरेली से आया हूँ पुरानी पेंशन के लिए। ये बिल्कुल सत्य भाई साहब ने कहा है, इनकी बात को मैं समर्थन करता हूँ, और शायद जितना भक्त रहे होंगे उससे दुगना भक्त मैं था। लेकिन एक कहावत कही गई है कि लोग पीठी में लात मार लें तो लोग सह लेते हैं, पेट में लात मारोगे तो कोई सहेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि क्या चाहते हो हम कर्मचारियों को कि कसाई के खूंटे में बांध दिए जाएं? मैं कहता हूं यदि बुजुर्ग लोग हमारे संघर्ष न किए होते, आज जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, नेता है, विधायक है, जो भी हैं, वो जनरल डायर, शानदार्स, वो जो भी उस समय के जो लाल कर्जन थे उनके गुलामी करते होते, उनके घोड़ों के लीड फेंकते होते, आज अधिकारी न बने होते, किसी अंग्रेज की गुलामी की दास्ता कर रहे होते। हकीकत बहुत सही सर। चंद पंक्तियों से मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते हैं समर में खुद लड़ या मर के। तो सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, कि अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो अपने लिए क्यों नहीं लागू करती, ये हमें जबरदस्ती क्यों थोप रही है? जब ये इतना महिमा मंडन ओपीएस के एनपीएस के कर रहे हैं तो इन्हें खुद एनपीएस लेनी चाहिए, ये क्यों हमें जबरदस्ती थोप रहे हैं? आज का आंदोलन एक तरह से कह सकते हो, एक दिवसीय आंदोलन ही मैं बोलूंगा इसे, तो आज के जो एक दिवसीय आंदोलन है उसको किसी पार्टी का समर्थन भी प्राप्त है? हाँ बिल्कुल प्राप्त है, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। अखिलेश जी ने कहा है, कई पार्टियों ने, गठबंधन है बिहार में, अभी वो लागू, नीतीश जी लागू करने जा रहे हैं अपने यहाँ, और राज्यों में लागू हो गई है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी इसके समर्थक हैं और उन्होंने अपने यहाँ लागू किया है। हनुमंत जमान जी जो है उन्होंने भी समर्थन किया है पुरानी पेंशन का। कई पार्टियां हैं जो समर्थन कर रही हैं, क्योंकि इससे किसी का नुकसान भी नहीं है। मित्र एक बात आप लोग देखते होंगे, मीडिया सवाल का आपने पूछा कि आज के आंदोलन के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है। आंदोलन शब्द का प्रयोग मत करिए। पुरानी पेंशन के मुद्दे को तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं और उनका समर्थन आगे भी जारी रहेगा। और हम सत्ताधारी पार्टी से भी अपील करते हैं, आप भी हमारा समर्थन करिए, क्योंकि ये कर्मचारियों का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये आंदोलन की आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ दिख रही है? आज तक जी न्यूज बताइए, दिख रही है? हम लोग कवर करने इतनी धूप में है। एनडीटीवी ने हमेशा विपक्ष की आवाज उठाई है, हमेशा कर्मचारियों की, लेकिन आज एनडीटीवी क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं मीडिया का इसी आंदोलन के लिए नहीं, कई और मुद्दे भी ऐसे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया का जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा है। वो मीडिया आंदोलनों, जन आंदोलनों के लिए
दबाने का प्रयास करती है, वो हमें आज भी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। कोई भी राष्ट्रीय चैनल आज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ये बड़े खेद का विषय है। इतना बड़ा मुद्दा है और दिल्ली में आए हुए हैं हम आज, मतलब जन भारत को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कम से कम इसके माध्यम से आम लोगों तक हमारी बात और हमारी सोशल मीडिया है, लेकिन हमारा टारगेट होता है, हम किसी को समर्थन नहीं देते हैं कि कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, हम लोग जाएं वहां कवर करें, चाहे कोई भी मतलब चीजें हो। मीडिया को हमेशा निष्पक्ष ही होना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल जो मीडिया नेशनल चैनल आजकल जो सर्वाधिक देखे जा रहे हैं वो उनको दबा करके चलाया जा रहा है, बैलेंस करके चला जा रहा है। सर हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आता है, कर्मचारी है, शिक्षक हैं, पढ़ा लिखा वर्ग आया हुआ है शिक्षक और ये जेन्युइन मांग है। और देखिए एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि तमाम तरीके के तर्क ये दिए जाते हैं, तमाम एक अर्थशास्त्रियों की लॉबी भी है जो ओपीएस को सपोर्ट कर रही है और एनपीएस जो है एनपीएस के समर्थन में है और ओपीएस का विरोध कर रही है। ये कहते हैं कि सब सरकार राज्य सरकारों का रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा वो पेंशन व्यवस्था पे खर्च हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि नई पेंशन व्यवस्था और पुरानी पेंशन व्यवस्था दोनों के खर्चे अलग अलग जो है आप कंपेयर कर लीजिए। अगर अलग अलग कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसमें खर्च ज्यादा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में 60 वर्ष की आयु के उपरांत जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तब पेंशन दी जाती है। भारत में औसत आयु है 68 वर्ष, तो कितनी साल वो पेंशन लेगा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष। नई पेंशन व्यवस्था में क्या हो रहा है, कोई नौजवान अगर 25 वर्ष की आयु में वो सेवा में आ रहा है तो वो 35 वर्ष तक सर्विस करेगा और सरकार नई पेंशन व्यवस्था में 35 वर्ष तक उसका अंशदान प्रति माह 14% देगी, जो कि हर साल 3% की रेशियो से बढ़ भी जाएगा। तो आप स्वयं अंदाजा लगाओ कि 35 वर्ष उसके प्राण अकाउंट में कंट्रीब्यूशन देना वो ज्यादा खर्चीला है या बाद के 10 वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देना वो ज्यादा खर्चीला। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ये झूठे आंकड़े जो है मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया में प्रस्तुत करती है, जो कि सरासर गलत है। पुरानी पेंशन बहाल हो सर, इसी के लिए हम लोग पूरी तरह से परेशान हैं और आज यहाँ पे आए हुए हैं, धूप में खड़े हैं और आप लोग भी आए हुए हैं हम लोगों की वजह से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको चैनल पे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के दिखाएं।